हरियाणा के मेवात जिले में लड़कियों के बढ़ते ड्रॉप आउट को रोकने में सबसे ज्यादा कारगर साबित हुई है बालिका शिक्षा वाहिनी योजना। इन दिनों कोविड-19 की वजह से स्कूल व कॉलेज बंद होने के चलते पूरी तरीके से बंद है। बालिका शिक्षा वाहिनी में उन लड़कियों को स्कूल व कॉलेज से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने सरकार से बातचीत कर हरियाणा रोडवेज की बसों को गांव तक भेजा, जहां से लड़कियां लगातार संसाधनों की वजह से पढ़ाई बीच में छोड़कर घर बैठ रही थी। लड़कियों के जवानी की दहलीज पर आने के बाद अभिभावकों की चिंता भी लगातार बढ़ रही थी। गांव से शहरों में बने स्कूल व कॉलेज के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं था। बहुत से ऐसे गांव थे जिन तक हरियाणा रोडवेज की बस नहीं पहुंच पाती थी और बेटियां इसी चक्कर में स्कूल छोड़ रही थी। तत्कालीन सुशासन सहयोगी मोहित सोनी ने बालिका शिक्षा वाहिनी को लेकर कई महीने तक मशक्कत की और सरकार व जिला प्रशासन में बेहतर तालमेल बनाकर तकरीबन 2 दर्जन से अधिक हरियाणा रोडवेज की बसों को उन रूटों पर प्लान बनाकर भेजा गया जिन रूटों पर अधिक संख्या में लड़कियां स्कूल कॉलेज तक आ सकती थी। वैसे तो जिले की आबादी के हिसाब से बसों की संख्या बेहद कम है, लेकिन कम बसों के बावजूद भी पिछले करीब 2 सालों में बालिका शिक्षा वाहिनी की वजह से हजारों लड़कियां ड्रॉप आउट से बच गईं। कुल मिलाकर लड़कियों की तालीम के लिए बालिका शिक्षा वाहिनी एक हथियार की तरह साबित हुई है, जिससे उन्हें सुरक्षा के एतबार से सोचने को बिल्कुल भी मजबूर नहीं होना पड़ेगा। हरियाणा रोडवेज की बसें लड़कियों के गांव से ही उन्हें सुबह लेती और उनके कॉलेज स्कूल छोड़ देती। स्कूल की छुट्टी के समय होते ही स्कूल कॉलेज के गेट पर पहुंच जाती और बेटियों को लेकर उनके गांव तक छोड़ आती। बेटियों को जो यह योजना बेहद रासाई है, उससे भी कहीं ना कहीं अधिक महिलाओं अध्यापकों सरकार का यह प्रयोग सराहनीय लगा। महिलाओं व पढ़ने वाली लड़कियों के हिसाब से जैसे कोविड-19 के बाद स्कूल और कॉलेज खोले जाएं तो बसों की संख्या भी पहले के मुकाबले बढ़ाई जाए। आप देख रहे हैं नूह से लियाकत अली की रिपोर्ट। मेरा नाम साधना है। जितना हम कहना चाहते हैं कि जो बस लगी थी रोडवेज, उनसे बच्चों को बहुत अच्छी सुविधा हुई। तो बस इतना कह चाहिए सरकार को और थोड़ी सी मदद करनी चाहिए और बस लगानी चाहिए, जिससे कि बच्चे और आगे आए पढ़ने के लिए, जो दूरी की वजह से नहीं आ पाते। तो क्या बसें चल रही हैं? नहीं, जो कहते हैं जैसे कि कोरोना वायरस चल रहा है, इसकी वजह से जो बस चल रही थी वो भी रुक चुकी हैं। तो जिसके कारण बच्चे अब स्कूल भी कॉलेज भी बंद हैं। तो उससे जैसे कि आगे आने वाले समय में बच्चों को और मोटिवेट करने के लिए बसों का लगाना ज़रूरी है। इसलिए सरकार से गुजारिश करती हूँ कि और बस लगाएं ताकि बच्चे और आगे आएँ। बेटियों की शिक्षा में कितना बदलाव इसमें देखने को मिला है? जहाँ तक हमारे कॉलेज की बात है, यहाँ पर भी बहुत सारी लड़कियों ने एडमिशन लिया पिछले साल। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे भी और बच्चे रिक्वेस्ट करें कि आगे भी एडमिशन लें। नई जो बस चलाई गई थी हमारे महाविद्यालय में, जो छात्राएं आती थी उस सुविधा का जो लाभ ले रही थी, उससे हमारी कॉलेज में बच्चों की बढ़ोतरी हुई थी। उससे पहले हमारे कॉलेज में छात्राएं नहीं पहुंच पा रही थी। आपको पता है मेवात जैसे इलाके में 8वीं कक्षा के बाद ही बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता, और वो भी मूलतः लड़कियों को तो बिल्कुल ही घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। जब ये बस की सुविधा जब दी गई तो पेरेंट्स जो है यहाँ के, वो अपनी छात्राओं को ही, जो कॉलेज की छात्राएं हैं उनको कॉलेज भेजते हैं, और पूरी अच्छी संख्या में हमारे यहाँ कॉलेज में लड़कियाँ पहुँच रही। जैसे कि मैं खुद भी एक महिला हूँ, और मुझे खुद भी आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। ना तो यहाँ पे ऑटो मिलता है ना कुछ मिलता है। ठीक है, तो इस वजह से लड़कियों को भी काफ़ी दिक्कतें आई हैं। तो इस शिक्षा वाहिनी जो बस चलाई गई है उससे काफ़ी सुविधाएं मिली हैं, लेकिन वो सिर्फ लिमिटेड एरिया में चलाई जा रही हैं। जैसे कि बस स्टैंड से सिर्फ वो कॉलेज लेके आते हैं। जो आसपास के दूर दराज के जो भी गांव हैं, उन लड़कियों को पहले बस स्टैंड पहुंचना पड़ता है। तो वो सारे रूट कवर नहीं करती वो बस। तो हम चाहते हैं कि सारे रूट पे वो बसेस चलाई जाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्राएं महाविद्यालय में आके शिक्षा ग्रहण कर सकें। फिलहाल अभी कोविड की वजह से महाविद्यालय में छात्राएं नहीं आ रही हैं। जैसे कि आपको भी पता है, सारे शिक्षा विभागों में अभी बच्चों को नहीं बुलाया जा रहा है, ऑनलाइन कक्षाएं दी जा रही हैं। तो इस वजह से अभी वो सुविधा बंद है, लेकिन आगे उसको नियमित रूप से चलाया जाए। क्या और बसेस बढ़ाई जाए? बसेस भी बढ़ाई जाएँ। ठीक है, छात्राओं के अकॉर्डिंग, जैसे कि एरिया जहाँ-जहाँ कवर कर सके, तो उन क्षेत्रों में भी बसेस लगाई जाएँ। सिर्फ़ एक बस से पूर्ति नहीं होगी।
तो जैसे इधर जो भी गांव पड़ते होडल साइड से बस आए, पुन्हाना साइड, बड़कली साइड से आए, तो 2-3 बसेज और होनी चाहिए। जो बस लगी थी वो बस स्टैंड खड़ी होती थी, और जो पुन्हाना है अंदर से उसका टाइमिंग थी कि वो एक निश्चित समय पर पुन्हाना के जो हिस्से हैं उसमें खड़ी होगी और वहाँ से स्टूडेंट्स को ले आएगी। देखिए, समस्या मुझे लगता है बरकरार रही, क्योंकि जो लड़कियां हैं वो गाँवों से आती हैं अधिकतर, और जो गाँवों की लड़कियां हैं उन्हें पहुंचना फिर भी बस स्टैंड पर पहुंचना होता था, और उनकी समस्या मुझे लगता है अभी आधी पूरी हुई है। और रही बात रूट की, देखो कई रूट मौजूद हैं। वैसे हमें जो जीएम है उसने कई बार रूट मांगे हैं, लेकिन उन रूटों पर बस अभी तक चली नहीं है, केवल एक बस है। और रही बात उसके फ़ायदे की, तो मैं कहता हूँ उससे फ़ायदा हुआ है। जो लड़कियां हैं उनकी स्ट्रेंथ में बढ़ोतरी हुई है, और जो लड़कियां बस स्टैंड तक पहुंच सकती थी और जो पुन्हाने की जो लोकल लड़कियां वो आने लग गई थी कॉलेज में। अब चालू है, अब बंद है? अब तो देखो लॉकडाउन लगा हुआ है तो बच्चे आते नहीं हैं, तो जिसके कारण वो बस अभी बंद है। और मैं चाहता हूँ कि जब शुरू हो जाए कॉलेज, तो बस वो भी चले, और उसके साथ साथ जो अन्य रूट हैं उस पर भी सरकार बस चलाए। चलाई गई थी, क्या कितना फायदा इससे हुआ? इससे हमारी जो बेटियां गांव में से लाई जा रही थी, जो व्हीकल की वजह से, ट्रांसपोर्ट की वजह से जो कॉलेजों में नहीं पहुंच पा रही थी, किसी के पास साधन नहीं है, किसी के पास किसी गांव से ऑटो नहीं चल रहे थे, इसीलिए हम हरियाणा रोडवेज ने ये बसें चलाई थी। गाँव में से जो बच्चों को लाती थी, टाइम पे उन बच्चों को स्कूल पहुँचाती थी। कितनी बसें कहाँ कहाँ चल रही ये एक तो हमारे यहाँ पुराना बस स्टैंड से हमारे जीएम साहब ने कॉलेज के लिए चलाई थी, महाविद्यालय के लिए जी, गर्ल्स के लिए, और जो गर्ल्स के लिए गाँव में से ला रही थी, पुराने के लिए गाँव में से ला रही थी। काफ़ी बसें चलाई थी, 6-7 बसें तो पुराने से ही चल रही थी। इससे बात की जाए, आप फिलहाल बसें चल रही हैं? जी सर, ये कोविड की वजह से ये बसें बंद। कितना लाभ हो बेटियों को इससे हुआ है जो ड्रॉप आउट? इससे हमारी बेटियां, एक तो जो गाड़ी के बिना नहीं आ सकती थी वो बच्ची आ रही हैं, जो बच्चे 10वीं से ऊपर असुरक्षित की वजह से नहीं पहुंच पा रही थी, वो बस की सुविधा की वजह से वो बच्चे टाइम पे कॉलेज पहुंच गए। तो सर इनकी फिर दोबारा चलाने की कोई योजना है? इनकी बसें सरकार के आदेश होने के बाद, ये कोविड की वजह से ये बसें बंद है, कोविड-19 हटने के बाद तुरंत ये बस के लिए यही कहेंगे कि शिक्षा वाहिनी से पूरे मेवात को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। कुछ अभिभावक अपने बच्चों को असुरक्षित महसूस करते थे, स्कूल नहीं भेज सकते थे, परेशानियां होती थी, व्हीकल में हर गांव से व्हीकल नहीं आते थे। तब इन बसों की वजह से तकरीबन परिवारों के बच्चे स्कूल आ जाते हैं और सुरक्षित अपने घर वापसी पहुंच जाते हैं, उनको आने जाने में कोई असुविधा नहीं होती। तो हम तो यही कहेंगे कि इस तरीके की सरकार की योजना का पूरा लाभ मेवात को मिले, और इसमें बसें और शामिल की जाएं इस बेड़े में, ताकि और बच्चे भी अधिक से अधिक पढ़ सकें। मेवात में जो अशिक्षा कलंक है ये हटे। तो इसी तरह सरकार की योजना रही तो हो सकता है हमारे बच्चे भी आगे बढ़ के कुछ बनेंगे, कुछ पढ़े लिखे, कुछ आगे बढ़ेंगे और तरक्की करेंगे। कोविड की वजह से क्या बसें चल पा रही हैं? इस टाइम ये बसें बंद कर रखी कोविड-19 की वजह से। इसके लिए तो सरकार जल्दी कोई न कोई समाधान निकाल के इन बसों को चलाए, ताकि इसमें यही है कि स्कूल खोले जाए, कोई सिस्टम या सुविधा बनाकर गैप देके किसी भी तरीके से, जैसे और फंक्शन है और चीज़ें चल रही हैं, स्कूल भी खोले जाएँ, कोई न कोई उनमें सॉल्यूशन किया जाए। और इन बसों के लिए मैं तो कहता हूँ मेवात में और ज़्यादा बसें बढ़ाई जाएँ, लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। इस तरीके से सरकार मेवात को ध्यान दे रही, बहुत शुक्रिया सरकार का भी।